बच्चों, आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। वीडियो नंबर 75 में और हिंदी के ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञान सुधा से पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। पत्र लेखन में आज हम लोग कौन सा पत्र पढ़ने जा रहे हैं, इन सभी विषयों पे जानने से सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे कि पत्र लेखन होता क्या है। जैसा कि पत्र लेखन के पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि पत्र लेखन क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से हम लोग इस चीज की जानकारी पुनः प्राप्त कर लेते हैं। बच्चों, पत्र लेखन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र कहाँ लिखा जाता है, किसे लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्र कहाँ लिखते हैं, किसे लिखते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग सबसे पहले औपचारिक पत्र के विषय में जान लेते हैं। औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम लोग अवकाश हेतु अपने विद्यालय में लिखते हैं। आप लोगों को भी कभी छुट्टियां लेनी पड़ती होंगी तो आपने कई बार एप्लीकेशन लिखा होगा, अपने कक्षा अध्यापिका को आपने दिया होगा। तो ये हो जाते हैं औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम लोग जानेंगे शुल्क मुक्ति के लिए। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे बच्चों की ये शुल्क मुक्ति क्या होता है। इसे आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं फीस माफ करने के लिए लिखा गया आवेदन पत्र। यह पत्र भी आप अपने विद्यालय में लिखोगे, अपने प्रधानाध्यापक को लिखोगे, ठीक है। तो शुल्क मुक्ति के लिए मान लीजिए आपके पिताजी कुछ समय के लिए आप बोकारो से बाहर चले गए हैं, आपको अपने स्कूल की फीस भरनी है, आप अभी बहुत छोटे हो, आप तो स्कूल जा नहीं सकते, तो आप अभी 2 महीने की फीस नहीं भर पा रहे। जब आपके पापा वापस आएंगे तब आप वो फीस को भर दोगे। तो उस केस में आपको अपने विद्यालय में एक आवेदन पत्र देना है कि मैं 2 महीने का फीस नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये 2 महीने की फीस मुझे माफ की जाए, मैं उसको आगे कंटिन्यू कर दूंगा। तो इस तरह से फीस माफ करने के लिए जो आवेदन पत्र लिखा जाता है उसे शुल्क मुक्ति के लिए लिखा गया आवेदन पत्र कहते हैं। पुस्तक विक्रेता के पास अगर आप कोई पत्र लिख रहे हो अपने पसंदीदा पुस्तक को मंगाने के लिए जो आपके आसपास के बुक शॉप में अवेलेबल नहीं है, वहां पे उपलब्ध नहीं है, तो आपने पुस्तक विक्रेता को जो पत्र लिखा वह पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आएगा। कार्यालय संबंधित जितने भी पत्र लिखे जाते हैं, जैसे आपने बैंक में लिखा, बिजली विभाग में लिखा, जल आपूर्ति विभाग में लिखा, यानी किसी भी तरह के ऑफिशियल यानी कार्यालय संबंधित जो भी आवेदन किए जाते हैं, पत्र लिखे जाते हैं, वो सभी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग जानेंगे अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र हम अपने माता पिता, संगी संबंधियों, भाई बंधु, अपने मित्र को, अपने पड़ोसियों को लिख सकते हैं। ये सारे पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारे पत्र की कैटेगरी होती है। क्या क्या पत्र इसमें आता है, आप निमंत्रण पत्र दे सकते हो, जैसा कि आप लोग पहले भी एक पत्र लिख चुके हो ना, जन्मदिन पर अपने मित्र को बुलाना, शादी अपने भैया दीदी की शादी में अपने फ्रेंड को बुलाना, अपने मित्रों को बुलाना, परिवार सहित बुलाना, ये निमंत्रण पत्र हो गया। बधाई पत्र, मान लो आपके फ्रेंड ने, आपके मित्र ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं तो आप उसे बधाई देने के लिए बधाई पत्र लिख सकते हो। सलाह पत्र, आपके मित्र ने आपसे पूछा कि परीक्षा के समय हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो आप उसे सलाह दे सकते हो कि हमें किस प्रकार से अपने रूटीन को फॉलो करना चाहिए। अपने पढ़ाई संबंधित जो भी जानकारी है, सलाह है, वो आप सलाह पत्र में लिख सकते हो, उसे जानकारी पत्र भी कहते हैं। सांत्वना पत्र, किसी दुख के समय किसी को आप थोड़ा अच्छे से उसे सांत्वना दे रहे हो, उसे धीरज बंधा रहे हो, तो वो सांत्वना पत्र के अंतर्गत आता है। शुभकामना पत्र आता है, जब आपके फ्रेंड ने बहुत अच्छी उपलब्धि की है, उसने क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, तो आप उसे शुभकामना दे सकते हो कि तुम्हें बहुत बहुत ही शुभकामनाएं हैं, तुम इस तरह से बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हो, मेरी शुभकामनाएं हैं कि अगले वर्ष भी तुम इसी तरह पढ़ाई करो और अच्छे अंक प्राप्त करो। विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र, बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो इन त्योहारों के अवसर पर अगर हम अपने मित्र को कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र कहलाते हैं। जैसे
तो ये सारे पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग औपचारिक पत्र में शुल्क मुक्ति के लिए लिखा गया आवेदन पत्र, ये हम लोग जानेंगे कि यह पत्र हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, किनको लिख सकते हैं, इसमें कौन सी चीज सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम कब लिखना है, कब आपको अपना नाम लिखना है, कब आपको विषय लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग अब जानेंगे। आज के हमारे वीडियो का विषय है शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र। चलिए बच्चों, अब हम लोग पत्र लेखन देखते हैं। हमारे पत्र लेखन का विषय है प्रधानाचार्य को या प्राचार्य दोनों कह सकते हैं को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। यह हम लोगों का प्रश्न है और हमें उत्तर लिखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये औपचारिक पत्र है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या आप प्राचार्य महोदय भी लिख सकते हो। अगर हम लोग पुल्लिंग के लिए लिख रहे हैं, अगर ये पुल्लिंग के लिए है तो प्राचार्य या प्रधानाचार्य दोनों सही है, और अगर यह स्त्रीलिंग के लिए है तब हो जाएगा प्राचार्य। ठीक है, हो जाएगा प्राचार्य या प्रधानाचार्य। ठीक है, अगर हम लोग पुल्लिंग के लिए लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य महोदय बिल्कुल सही है, प्राचार्य भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम लोग स्त्रीलिंग के लिए लिखेंगे तो प्राचार्य या प्रधानाचार्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। MGM हायर सेकेंडरी स्कूल, हमारे विद्यालय का नाम है MGM हायर सेकेंडरी स्कूल, बोकारो इस्पात नगर, यानी यह इस विद्यालय जो है वो बोकारो इस्पात नगर में स्थित है। हमारे प्रार्थना पत्र का विषय, जब भी हम लोग औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विषय शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महाशय या महोदय दोनों लिख सकते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 3 का नियमित छात्र या कक्षा 3 की नियमित छात्रा हूँ। बॉयज़ लिखेंगे कक्षा 3 का नियमित छात्र, और गर्ल्स लिखेंगी कक्षा 3 की नियमित छात्रा हूँ। दोनों नहीं लिखना है, बॉयज़ अपना सेंटेंस लिखेंगे, गर्ल्स अपना सेंटेंस लिखेंगी। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, इस कारण मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन कर पाना बच्चों मतलब उसको दे पाना, पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन कर पाना संभव नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। यहाँ चाहती जो है वह गर्ल्स यूज़ करेंगी और चाहता जो है वो बॉय यूज़ करेंगे। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ या मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि मेरे विद्यालय के शुल्क को माफ़ करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी या आपका आभारी रहूँगा। आपकी आभारी रहूँगी ये सेंटेंस लड़कियों के लिए है, आपका आभारी रहूँगा यह सेंटेंस जो है वो लड़कों के लिए है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लड़कों के लिए है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, ये लड़के लिखेंगे, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है, बॉयज़ के लिए आज्ञाकारी। ठीक है बच्चों, बॉयज़ के लिए आज्ञाकारी और गर्ल्स के लिए आज्ञाकारिणी। ठीक है, तो लड़कियां लिखेंगी आज्ञाकारिणी। यहाँ देखो, ये आप देख रहे हो आज्ञाकारिणी और यहाँ लिखा है शिष्या। ये जब आज्ञाकारी का जब हम लोग स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो वह हो जाएगा आज्ञाकारी से आज्ञाकारिणी, शिष्य से बन जाएगा शिष्या। आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कों के लिए और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियों के लिए। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नाम। यहाँ नाम के स्थान पे बच्चों आप लोग अपना नाम लिखिएगा। बॉयज़ अपना नाम लिखेंगे, गर्ल्स अपना नाम लिखेंगे। फिर कक्षा में आप लोग क्या लिखोगे? कक्षा में हम लोग लिख सकते हैं कक्षा 3। अनुभाग में आप सेक्शन ए में हो, बी में हो, सी में हो। अगर आप बी में हो तो लिखेंगे कक्षा 3 बी, सी, डी। इस तरह से करके आप अपने सेक्शन को लिख सकते हो। अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना रोल नंबर जो भी है, जैसे अगर मान लीजिए आपका रोल नंबर 1 है, क्रमांक संख्या आपकी 1 है, तो आप यहाँ ये लिख सकते हो। दिनांक, दिनांक बहुत ही आवश्यक है। इससे यह पता चलता है कि यह प्रार्थना पत्र किस तारीख को लिखा गया है। जैसे आज की तारीख है 24 जनवरी 2021 यानी 2021। तो प्रार्थना पत्र जिस दिन लिखा जाता है उसी दिन की तारीख आप लोगों को लिखनी है। अब यहाँ रह गया नाम, आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि अमन। अगर आप बॉय हो, आपका नाम अमन है, तो आप अमन लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपना, गर्ल्स हैं तो अपना नाम लिख सकते हो, श्यामा। तो इस तरह से आप लोगों को यह पत्र पूरा करना है। ये इस पत्र को आप अपनी कोर्स कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे लिखकर इसका अभ्यास भी करेंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस पत्र को अच्छी तरह से लिखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और इसे याद कीजिएगा। आप लोग स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।